द्वितीय प्रपाठक तृतीय खंड। वृष्टौ पंचविधम साम उपासीत। पहले लोगों के विषय में पंचविध साम की उपासना, 5 लोगों के विषय में विचार करना, यह बता दिया। अब वृष्टि के विषय में पंचविध साम की उपासना करें, माने उपासना के माध्यम से परमात्मा के कर्म के माध्यम से इन पर विचार करें। पुरोवातो हिंकारः मेघो जायते सह प्रस्तावः वर्षति सह उद्गीतः विद्योतते स्तनयति सह प्रतिहारः। पुरोवातो हिंकारः, पूर्व दिशा से बहने वाला जो वायु, वो क्या है? हिंकार है। पूर्व दिशा से वायु का बहने का तात्पर्य है शीत पवनों का आना, मानसून जिसको कहते हैं। वायु की गति को देख करके मौसम के विज्ञान, वातावरण के वैज्ञानिक लोग पहचान लेते हैं अब वर्षा आने वाली है इतने दिनों में। अब वहाँ से उत्पन्न हो गया, वहाँ से इतनी दूर में आने में कितना समय लगता है, उतने समय में वर्षा लगभग हो सकती है। तो इस प्रकार से पुरोवातो हिंकारः, ये वर्षा होती है तो 5 प्रकार विभाग कर दिया। तो वर्षा होने के लिए पहले तो पूर्ववात चले पूर्व दिशा से, तो इसको हिंकार कह दिया। मेघ हो जाए थे, पूर्व दिशा के बहने पर, शीत पवनों के चलने पर मेघ बनना शुरू हो जाता, तो मेघ हो जाए थे। सह प्रस्ताव, इसको प्रस्ताव कहते हैं। वर्षति सह उद्गीतः, अब वर्षा शुरू हो जाएगी। तो वर्षा क्या कहा? उद्गीत है। और विद्योतते स्तनयति सह प्रतिहारः, वर्षा के बीच में बिजली का चमकना और गरजना, स्तनयति गरजना, ये क्या है? ये प्रतिहार है। निधन आगे बताएंगे। उद्गृह्णाति तन्निधनम वर्षति हा अस्मै वर्षयति हा यह एतद एवं विद्वान वृष्टो पंचविधम सामा उपास्ते। उद्गृह्णाति तन्निधनम, अब वर्षा का समापन होना, ये निधन है। माने ये वृष्टि विज्ञान पूरे वर्षा के शुरू होने से पहले समाप्ति होने तक जो विज्ञान है, कहाँ होती, कहाँ हो सकती, कहाँ नहीं हो सकती, कहाँ कितनी हो सकती, कहाँ कम हो सकती, इस प्रकार के विज्ञान को जानना और उसके पीछे परमात्मा जानने का तात्पर्य तो वैज्ञानिक भी जानते हैं। वातावरण को एक विषय में जानने वाला, अध्ययन करने वाला, वो भी जान लेता पर उसके पीछे परमात्मा के विज्ञान को जानना, उनके क्रिया को जानना, उनके उपकार को जानना, ये साम की उपासना है। उद्गृह्णाति तन्निधनम वर्षति हा अस्मै, इस प्रकार से वृष्टि विज्ञान को जानने वाला तात्पर्य परमात्मा की कृपा कितनी है। साल भर एक वातावरण बना करके 4 महीने में वर्षा काल में यथा समय वर्षा दे देता है, तो ये परमात्मा कृपा कितनी है। इस प्रकार परमात्मा की महिमा को जानता हुआ जो साम की उपासना करता है, उसको आनंद की वर्षा होती है। अस्मै वर्षति, उसके लिए आनंद की वर्षा होती है। और वह स्वयं वर्षयति हा, दूसरों को भी आनंद देता है, आनंद की वर्षा कराता है। यहाँ एतद एवं विद्वान, जो इस प्रकार से जानने वाला है, वृष्टो पंचविधम साम उपास्ते, वृष्टि विज्ञान के विषय में 5 प्रकार से विभाग करके इस प्रकार से जो सामगान करता है, उसको इस प्रकार का परिणाम होता, वो स्वयं, उसको लिए स्वयं आनंद का पर आनंद की वर्षा होती, वो दूसरों को भी आनंद देता। आज एक मंत्र आया 8वें सूक्त में, 37वां मंत्र है। यो विद्यात सूत्रम विततम यस्मिन्नोदाः प्रजाः इमाः। सूत्रम सूत्रस्य यो विद्यात सह विद्यात ब्राह्मणम महत्। क्लियर? बस अंतिम जो सूक्त चला उससे पहले वाला सूक्त, अंतिम 9वां सूक्त पर समाप्त हुआ, उससे पहले का 8वां सूक्त। 8वें सूक्त में 37वां मंत्र आया, यो विद्यात सूत्रम विततम। संपूर्ण सृष्टि के पीछे, केवल सृष्टि ही नहीं, केवल सृष्टि तो विज्ञान मात्र है, पर उस पूरे विज्ञान के पीछे कोई सूत्र है। जैसे माला के अंदर सूत्र रहता, जब तक वो सूत्र नहीं रहता फूलों की माला नहीं बनती। उसी प्रकार से ये सृष्टि रूपी चक्र जो चल रहा है, उसके पीछे कोई सूत्र है, मूल आधार है, जो उस सूत्र को जान लेता है। हर क्रिया में उस सूत्र को जानता है। क्रिया को जानना विज्ञान है,
पर क्रिया के पीछे जो सूत्र काम कर रहा है, परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, वो सूत्र है। 37वां सूत्र, यो विद्यात सूत्रम विततम यस्मिन ओताः प्रजाः इमः, जिस सारे सूत्र में सारी सारी प्रजाएं, सारे सारे प्राणी और संपूर्ण ब्रह्मांड ओतप्रोत है। सूत्रम सूत्र से यो विद्यात, वो सूत्रों का भी सूत्र है, आधारों का भी आधार। तो सूत्र से सूत्रम यो विद्यात, इस प्रकार सूत्रों के सूत्र मूल आधार को यो विद्यात, जो जान लेता है, सह विद्यात ब्राह्मण महत, वो महान ब्रह्म को जान सकता, दूसरा नहीं जान सकता। विज्ञान को जान सकता है, सृष्टि के महत्व को जान सकता है, परंतु सृष्टि के पीछे जो सूत्र को जान लेता है, मूल आधार को जानता है, उसके पीछे जो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, उसको पहचानता, वो ही ब्राह्मण को जान सकता, मतलब वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता, अन्य नहीं। इसलिए शाम की उपासना तात्पर्य, शाम के उपासना इस प्रकार से हर क्रिया में विभाग पूर्वक परमात्मा के कार्यों को पहचानना और उसके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास को रखते हुए उसकी उपासना करें तो ब्रह्म का ज्ञान होता। आगे, सर्वासु अपसु पंचविधम साम उपासीता, वृष्टि के विषय में 5 प्रकार की उपासना हुई। उपासना तात्पर्य विचार करना, अनुसंधान करना, मनन करना। तो अब जल के विषय में, सब प्रकार के जलों के विषय में 5 प्रकार से अनुसंधान करें, मंथन करें। सर्वासु अपसु पंचविधम साम उपासीता, मेघा यत संप्लवते सह हिंकारा, मेघ उमड़ पड़ते हैं कि वृष्टि, वर्षा कराने के लिए, वर्षा कर पानी गिराने के लिए, तो वो क्या है, जल का हिंकार है। यत वर्षति, अब उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है, सह प्रस्ताव, वो प्रस्ताव है, क्योंकि जल का आरंभ वहीं से होता, तो इसलिए प्रस्ताव है। यहाँ प्राच्यः स्यन्दते सह उद्गीतः, वृष्टि होने के पश्चात पूर्व दिशा की ओर जो पानी बहता वो उद्गीत है। और यहाँ प्रतीचः सह प्रतिहारः, जो पश्चिम दिशा की ओर पानी बहता है वो क्या है, वो प्रतिहार है। समुद्र निधनम, जाके समुद्र में मिलना ये निधन है। माने शाम उपासना, ये विचार मंथन का समापन समुद्र पर हो जाता। तो पूर्व दिशा में पानी कहाँ बहता, कुछ नदियाँ पूर्व दिशा में बहती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम दिशा में, इसलिए पूर्व में एक समुद्र है, पश्चिम में एक समुद्र है, बंगाली खाड़ी और अरबियन समुद्र। ये दो समुद्र, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है भारत के। अन्यत्र के लिए भी जो जो पूर्व पश्चिम की ओर समुद्र हैं। तो इस प्रकार से जो वृष्टि हो रही है, पानी बह रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, पानी गिरना, पानी गिरने के बाद जो प्रवाहित हो रहा उससे लाभ उठाना, कौन सा पानी हितकारी है, कौन सा पानी अहितकारी है, और उस बहते हुए पानी को बांध लेना, फिर उससे बिजली बनाना, फिर खेतों में प्रवाहित करना, इत्यादि जो भी है, जो इसको जान लेता है वो पानी से लाभ उठाता है। राजस्थान के जो रेगिस्तान हैं वहाँ पर भी पानी पहुँचा करके खेती कर रहे हैं। राजस्थान में कच्छ जैसा, गुजरात में राजस्थान से जुड़ा हुआ जो रेगिस्तान प्रांत हैं, या जो भी कच्छादी प्रांत हैं, जो रेगिस्तान प्रांत हैं, वहाँ पर मोदी ने क्या कर दिया, पूरा हरा भरा कर दिया पानी पहुँचा करके। अब यहाँ पर हमारे पास भी पानी आ रहा है। ये इसको शुरू करने से पहले वहाँ गुजरात को भेजा कुछ टीम को कि वहाँ जाकर देखो मोदी ने वहाँ कैसे काम किया। नर्मदा का या किसी पानी को, सरथा रेगिस्तान जहाँ वो खेती नहीं होती थी, पूरा रेत दिखता था, ऐसा में पानी पहुँचा करके लोगों को पानी दे दिया, खेती भी होती है। और यहाँ भी, वहाँ देखें यहाँ प्रयास चल रहा है, सब जगह चल सकता है, लाभ उठा सकते हैं। तो लाभ उठाना अलग है, लाभ उठाने के पीछे परमात्मा को नहीं भूलना, वो है सूत्र से सूत्रम, सूत्र के सूत्र को जानना। अरे मोदी ने कर दिया, ये किसी मुख्यमंत्री ने कर दिया, किसी प्रधानमंत्री ने कर दिया, ये बड़ा उपकार कर दिया, भगीरथ वहाँ से ये लेके आया, इनका पुरुषार्थ अपने स्थान पर है, पर उसके पीछे परमात्मा कृपा को भी नहीं भूलना। तब
ब्रह्म को पहचान सकते, ब्रह्म को जान सकते। तो जल के माध्यम से ब्रह्म की उपासना कैसे करना, शाम की उपासना कैसे करना, यह बता दिया। नाहा अप्सु प्रयति अप्सुमान भवति यह एतद एवं विद्वान सर्वासु अप्सु पंचविधम साम उपासते। इस प्रकार से 5 प्रकार से शाम की उपासना करने वाला जल के विषय में या जल के विषय में इस प्रकार जो विचार करता है, मंथन मनन करता है, वो इस प्रकार का लाभ उठा सकता है। उसके बाद ऋतुओं के विषय में बताते हैं, ऋतुषु पंचविधम साम उपासिता। ऋतुओं के विषय में भी 5 प्रकार से खंडित करके अलग अलग विभाग करके उपासना करनी चाहिए। वसंतो हिंकार, ग्रीष्म प्रस्ताव, वर्षा उद्गीत, शरद प्रतिहार, हेमंतो निधनम। वसंत हिंकार है, क्यों? वहीं से आरंभ होता है वर्ष का। अभी वसंत ऋतु चल रहा है, थोड़े दिन पहले ही वर्ष का आरंभ होगा, लोगों ने पर्व मनाया, तो वसंतो हिंकार है। और उसके बाद ग्रीष्म आने वाला है, ग्रीष्म प्रस्ताव, आगे की यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद वर्षा उद्गीत है, वर्षा काल उद्गीत है। और शरद ऋतु प्रतिहार है, हम यहाँ समापन की ओर बढ़ रहा है। पर शरद ऋतु के बाद ही निधन होता है, मृत्यु होती है। पश्येम शरद शतम जीवेम शरद शतम आदि आदि शरद ऋतु को ही हम 100 शरद ऋतुओं तक देखें, 100 शरद ऋतुओं तक सुने, बोलें या जिए। अरे शरद ऋतु तक ही क्यों बोलते? वर्ष में एक ही बार शरद ऋतु आता ना। शरद ऋतु का तात्पर्य 1 वर्ष, वर्ष भर हम स्वस्थ रहे, ऐसा कहने के लिए शरद ऋतु को क्यों लिया, वसंत ऋतु क्यों नहीं लिया? हम 100 वसंतों तक जिए, 100 वसंतों तक हम सुने, देखें, बोलें, ऐसा प्रार्थना क्यों नहीं किया? शरद ऋतु को क्यों किया? इसलिए कि शरद ऋतु में प्रायः मृत्यु होती है, अधिकांश मृत्यु शरद ऋतु में। यदि शरद ऋतु पार कर लिया किसी ने, अब अगले शरद ऋतु तक वो निश्चित हो जाता। कोई बीमार आदमी या वृद्ध व्यक्ति शरद ऋतु को पार कर लिया तो अगले शरद ऋतु तक उसको प्राण पानी का भय नहीं रहता। कठोपनिषद में देखते हैं, नचिकेता जब मृत्यु के विषय में पूछता है तो यमाचार्य क्या कहता है, 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए तुम वरदान मांगो पर मृत्यु के विषय मत पूछो। वहां भी शरद ऋतु का आया, 100 शरद ऋतु तक जीने का वरदान मांगो पर मृत्यु के विषय मत पूछो। इसका मतलब शरद ऋतु भयावह है, मृत्यु की तरफ ले जाने वाला, उसमें बीमारियां ज्यादा होती। इसलिए शरद ऋतु के विषय में ही प्रार्थना की। अन्य ऋतुओं में स्वास्थ्य रहता प्रायः, माने उस समय वातावरण व्यक्ति के लिए, प्राणियों के लिए हितकारी रहता। शरद ऋतु घातक रहता, तो उस समय सावधान रहना पड़ता। भोजन आदि के विषय में, पानी के विषय में, खान पान के विषय में, व्यवहार के विषय में, आचार के विषय में सावधान रहना पड़ता। सावधान न रह करके अन्य ऋतु में जैसे यथेष्ट चलोगे तो मरते। क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, क्या पीना, कब सोना कब नहीं सोना, आदि आदि। तो इसलिए शरद ऋतु प्रतिहार है, निधन की तरफ ले जाने वाला ना है यहाँ पर। अब उसके बाद निधन आ रहा है, हेमंत निधनम, हेमंत ऋतु निधन है। तो ऋतु विज्ञान को जानना, किस ऋतु में किस प्रकार से व्यवहार करना, किस प्रकार से खाना पीना, किस प्रकार के शरीर को स्वस्थ रखना, किस प्रकार से मन को स्वस्थ रख करके ध्यान करना, ये विज्ञान इस प्रकार से करेंगे तो ऋतुओं का उपासना, ऋतुओं का मनन चिंतन कहा जाता है। यही शाम की उपासना है। तो इस प्रकार से उस शाम की उपासना करने वाला कल्पन्तेहा अस्मै ऋतवः ऋतुमान् भवति या एतद एवं विद्वान ऋतुषु पंचविधम साम उपासते। इस प्रकार से 5 ऋतुओं में शाम की उपासना करने वाला, 5 भक्तियों की उपासना करने वाला, माने 5 प्रकार से मनन चिंतन करने वाला, वो कल्पन्तेहा अस्मै ऋतवः ऋतुमान् भवति, वो ऋतु सबको उसको अमृत की वर्षा कराते हैं। सब ऋतु वो ऋतुमान हो जाता है, माने ऋतुओं से पूर्ण लाभ लेने वाला होता है। तो इस प्रकार से ऋतुओं के विषय में बता दिया। आगे और अन्य विषयों में बताएंगे अलग।